हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बर्न्ड टोस्ट थ्योरी के बारे में। ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। आप जब सुनोगे वीडियो, प्लीज़ इसे एंड तक सुनना और आपको समझ में आएगा कि यार इट्स अ रियलिटी, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब बर्न्ड टोस्ट थ्योरी कहती क्या है? नाम से क्या लग रहा है? बर्न्ड टोस्ट। सपोजिंगली मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे इतनी लेट हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है और मेरा टोस्ट भी जल गया। टोस्ट जल गया, अब फिर मैंने दोबारा से टोस्ट बेक करने के लिए करा, ठीक है, टोस्टर में। अब वो टाइम लगाएगा। तो जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा कि अगर मैं शायद 5-7 मिनट पहले निकलती तो वहां पे उस रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था। आप समझ रहे हो? आप मेरी बात रिलेट कर पा रहे हो? मेरा टोस्ट जला, उसको रीबेक होने में टाइम लगा, और अगर मैं 5 मिनट पहले निकली हुई होती तो वो एक्सीडेंट का शिकार मैं हो जाती, या आई विल बी वन ऑफ दोस। तो बर्न टोस्ट थ्योरी हमें ये समझाती है, कभी कभार जो डिलेज होते हैं हमारे साथ, वो दैट इज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय द यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्स की कॉलिंग होती है, एक यूनिवर्स का साइन होता है हमारे लिए कि यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से। आपको याद होगा जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पे एक लड़की थी जिसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। दैट इज रिलेटेड टू बर्न टोस्ट थ्योरी। उसकी फ्लाइट मिस हुई, वो लेट हुई, वो एयरपोर्ट पे पहुंची, एंड देन सडनली व्हाट शी रियलाइज कि एयरप्लेन क्रैश हो गया। तो यूनिवर्स उसको बचाना चाहता था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, कुछ था उसके साथ, इसीलिए शी सेव्ड हर लाइफ। आप समझ रहे हो? ऐसी 9/11 जो अटैक हुआ था इतना बड़ा, आपको पता उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। सडनली क्या हुआ था, एक दिन 9/11 जब अटैक हो रहा था तो उस बंदे ने उसी दिन छुट्टी प्लान करी थी। उसे क्या पता 9/11 अटैक हो रहा है। एक एम्प्लॉय था वहां जो उस बिल्डिंग में काम करता था, उसने छुट्टी प्लान करी, उसने कहा चलो आज मैं वेकेशन पे चला जाता हूँ। एंड देन जब वो अटैक हुआ, ही रियलाइज, ओ गॉड, ही जस्ट थैंक द यूनिवर्स, गॉड, कि यू सेव्ड मी। तो इसीलिए कभी कभार जो डिलेज होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, हमें लगता है ना कि यार ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं हुई रिलेशनशिप में, तो शायद भगवान ने कुछ बेटर आपके लिए प्लान कर रखा है। कभी कभार हम इंटरव्यू में लेट हो जाते हैं, वो शायद हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। भगवान ने क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। हमारे बॉयफ्रेंड के साथ हमारी टूट गया क्योंकि भगवान ने शायद कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है आपके साथ। आप ये देखो ना, इतने अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स से भगवान आपको बचाता है। मेरे साथ हुए हैं 2 बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। जब ओडियन का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जब दिल्ली में ओडियन में बहुत साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आई वॉज देयर। आई सडनली वेंट टू द वॉशरूम जस्ट बिकॉज एन इमरजेंसी, और आई वॉज विद माई फैमिली। मैं बहुत छोटी थी, एंड वेन आई केम बैक, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। मतलब आई एम अ लाइव इंसिडेंट ऑफ दीज थिंग्स। बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, और फिर माई डैड एंड मॉम वाज लाइक कि यार यू प्रोटेक्टेड अस टुडे, एंड वी थैंक टू गॉड कि यार मतलब आपका वो वॉशरूम की अर्जेंसी ने हम सबको बॉम्ब ब्लास्ट से बचा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर डिलेज हो रहे हैं तो उन डिलेज के पीछे भी कोई ब्लेसिंग्स हैं। सो प्लीज ऑफर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स एंड गॉड। सारे डिलेज नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव देखना शुरू करो, हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। समझ में आ रहा है? और प्लीज अपने इंसिडेंट्स जरूर शेयर करना आपके साथ, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो। देखो, आई शेयर्ड माइन, तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज उसे शेयर करना, ठीक है? बाय बाय।